दोस्तों एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो भी डिपार्टमेंट डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है वहां पर काम बहुत तेजी से होता है और इसीलिए इसरो जिसने आज से केवल 6 महीने पहले अपने लेटेस्ट एंड सबसे ज्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल NGLV का ऐलान किया था, उसके ऊपर अब इसरो बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों सितंबर 2024 में ये वाला 80,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था इसको अप्रूवल मिला था और उसके बाद जनवरी 2025 में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी डिजाइन है, वो कंप्लीट हो चुकी थी। एंड अब खबर सामने आ रही है कि इसको लेकर जो हमारा लेटेस्ट लॉक्स मीथेन इंजन है उसको भी इसरो ने डेवलप करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर आज से 3-4 दिन पहले सामने आई है। एंड वैसे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये लॉक्स मीथेन इंजन एंड कैसे इसके हमें बहुत फायदे होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये जो NGLV पे होने वाली डेवलपमेंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल बन जाती हैं फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात आपको बता दूं, ये जो NGLV रॉकेट हम लोग बना रहे हैं ये दोस्तों इंडिया का जो फिलहाल सबसे ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट है, दैट इज द GSLV Mark 3, उससे भी 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी रखता है। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताऊं दोस्तों, हमारा जो GSLV Mark 3 है वो आज की डेट में लो अर्थ ऑर्बिट में जो मैक्सिमम पेलोड कैरी कर सकता है दैट इज 10,000 किलोग्राम, लेकिन जो NGLV है वो दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट में 30,000 किलोग्राम की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को यहाँ पे रखता है। दूसरी बात, ये जो NGLV बनाया जा रहा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड व्हीकल बिकॉज इसमें जो रीयूज कैपेसिटी है वो भी आपको 15 से 20 टाइम की देखने को मिलती है, यानी कि आप एक ही रॉकेट को 15 से 20 बार अलग अलग लॉन्चेस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड तीसरा रीजन, इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप आज की डेट में दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स की भी बात करें तो स्पेसएक्स का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है उसकी जो हाइट है वो हमें 70 मीटर्स की देखने को मिलती है, लेकिन इसरो के NGLV की जो हाइट होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 92 मीटर्स। और आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए बता दूं, जो हमारा GSLV का Mark 3 है वो दोस्तों केवल 43.5 मीटर्स की हाइट का देखने को मिलता है, यानी कि उससे तो आराम से ये डबल की हाइट का हमें देखने को मिल रहा है। सो बात करेंगे इन पूरी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्या है ये लॉक्स मीथेन इंजन जो कि हम बना रहे हैं, मीथेन का ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड क्या क्या चीजें हम लोग टारगेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NGLV, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो अनअकैडमी के द्वारा अब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। कोई भी आपको इसमें से रिसोर्स चाहिए तो इसके जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों, आज से 3 दिन पहले फ्राइडे को इसरो ने अनाउंस किया था कि उनके द्वारा एक लॉक्स मीथेन इंजन है जिसको कि डेवलप किया जा रहा है। एंड साथ में उसी अनाउंसमेंट में इन्होंने ये भी कहा कि जो NGLV के लिए स्टेजेस हैं उसको भी अब वो लोग डेवलप करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि एक रीयूजेबल बूस्टर स्टेज होने वाली है एंड 2 एक्सपेंडेबल अपर स्टेजेस यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है डिस्पोजेबल, यानी कि उनको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो रीयूजेबल स्टेज है वो आपकी बूस्टर स्टेज होगी जिसको कि आप दोबारा से भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बिफोर वी टॉक अबाउट द लॉक्स मीथेन इंजन एंड क्यों ये बहुत ही खास और एडवांस बन जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। दोस्तों NGLV की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसी साल खबर सामने आई थी जनवरी 2025 में कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन का काम है ये कंप्लीट हो चुका है, डिजाइन वर्क जो है उसके ऊपर अब काम चल रहा है एंड एज पर द टाइमलाइन कहा गया है कि ये 2032 के पहले पहले यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो NGLV की जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी होने वाली है फॉर द लो अर्थ ऑर्बिट ये 30 टन यानी कि
30,000 किलोग्राम की होने वाली है। और अगर आप इसकी तुलना करें GSLV Mark 3 के साथ, जिसको हम लोग आज की डेट में LVM-3 के नाम से भी जानते हैं, उसके कंपैरिजन में डायरेक्टली 3 टाइम्स होने वाली है। बिकॉज GSLV Mark 3 लो अर्थ ऑर्बिट तक जो मैक्सिमम पेलोड ले जा सकता है दैट इज 10,000 किलोग्राम का ही पेलोड देखने को मिलता है। दूसरी बात जो कि NGLV में देखने को मिलेगा, ये जो रॉकेट बनाया जा रहा है इसमें दोस्तों जो इंजन्स लगे होने हैं, बताया गया है कि एक तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंड दूसरा लिक्विड ऑक्सीजन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि पहले कहा गया था कि या तो केरोसिन का इस्तेमाल होगा या फिर मीथेन का, लेकिन अब फाइनलाइज कर दिया गया है कि मीथेन का ही इस्तेमाल यहां पर बेसिकली होने वाला है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉक्स मीथेन इंजन, जिसको लेकर इसरो ने अपडेट दिया है। दोस्तों आपने लिक्विड ऑक्सीजन इंजन्स का नाम पहले भी सुना होगा। जब हम लोग क्रायोजेनिक इंजन्स की बात करते हैं जो हमारे GSLV में लगा हुआ है, वहां पर भी इंडिया जो है वो लॉक्स इंजन्स का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन वो वाला जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन इंजन है, वहां पर ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों फ्यूल के नाम पे उसमें हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आमतौर पे हाइड्राजीन बेस्ड फ्यूल्स का इस्तेमाल अभी तक होता था। लेकिन अभी दोस्तों इसरो ने ऐलान किया है कि वो लॉक्स मीथेन इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि ऑक्सीडाइजर के तौर पे तो लिक्विड ऑक्सीजन ही काम करेगी, लेकिन फ्यूल के तौर पे मीथेन काम करने वाली है। अब ये जो शिफ्ट है ये मीथेन पे शिफ्ट क्यों हुआ है? बिकॉज अभी तक जो हम चीजें इस्तेमाल कर रहे थे उसको लेकर स्टडी सामने आई हैं कि एक तो वो टॉक्सिक हैं और हो सकता है कि वो कार्सिनोजेनिक भी हों, और मीथेन की तरफ शिफ्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज मीथेन ना तो टॉक्सिक है, ज्यादा बेहतर इंपल्स देखने को मिलती है, स्टोर करना भी आसान है, और ग्लोबली भी अगर आप देखें तो चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, ये भी अब अपने लॉक्स इंजन्स में मीथेन का ही इस्तेमाल करने लग चुके हैं। ये वाला जो इंजन है जो कि लॉक्स मीथेन इंजन है, इसमें दोस्तों इसरो जो है इसको इस तरीके से तैयार कर रहा है कि इसमें एक स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बेसिस पर ये मल्टी रीस्टार्ट कैपेबिलिटी रखेगा। यानी कि एक बार अगर ये स्पेस में चला भी जाता है तो वहां पर जाकर के भी ये फिर से अपने आप को रीस्टार्ट कर पाएगा। एंड आपको बता दूं ये जो मल्टीपल रीस्टार्ट करने वाली कैपेबिलिटी है इसकी टेस्टिंग 7 मार्च को हो चुकी है, जो कि सक्सेसफुली हो चुकी है। यानी कि हमारा जो रीयूजेबल इंजन है वो तो आप ये मान लीजिए कि थ्योरेटिकली वो अब बनकर तैयार हो चुका है। अब बस उसका जो लॉक्स मीथेन वाली फंक्शनैलिटी है वो यहां पर बन रही है। नाउ वंस हमारा जो ये NGLV तैयार हो जाता है तो इससे हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं? कुल मिला के 2 चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। पहला तो जो हमारी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे जो मिशंस होंगे, जैसे हमें किसी और प्लैनेट पे भेजना है, वीनस पे भेजना है, मार्स पे भेजना है, उसके लिए इस्तेमाल होगा, या फिर जो हमारी बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स होंगी उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट जो कि हम लोग NGLV से लेने वाले हैं दोस्तों, इंडिया ने यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट किया हुआ है कि हम लोग जल्दी ही इंडियन स्पेस स्टेशन, जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं, वो यहां पे तैयार कर रहे हैं। एंड कल को जो उसके लिए हमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस को भेजना है उसके लिए हम लोग NGLV का इस्तेमाल करने वाले हैं। यही हमारा मेन टारगेट है जो कि हम लोग अल्टीमेटली NGLV के माध्यम से अचीव करना चाहते हैं। एंड दोस्तों इसका सबसे स्टैंड आउट फीचर जो कि फिलहाल माना जा रहा है वो है इसका रीयूजेबिलिटी का फीचर। अगर आप देखें तो इसरो इसमें VTVL फीचर को लेके आ रहा है, दैट इज द वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग फीचर। और ये वाला जो फीचर है ये SpaceX के रॉकेट्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि टेक ऑफ भी वर्टिकल होता है और लैंडिंग भी वर्टिकल होती है। तो ये वाला जो टेक ऑफ है ये तो इसरो कर पाता है, लेकिन जो वर्टिकल लैंडिंग है वो अभी तक इसरो नहीं कर पाता था। एंड इसमें आपको वो वाला फीचर भी देखने को मिलने वाला है। जो भी है अल्टीमेटली अगर हमारा ये रॉकेट यहाँ पे डेवलप हो जाता है तो दोस्तों इसरो अनडाउटेडली एक एलीट लिस्ट को एंट्री कर लेगा, बिकॉज अभी तक उस लिस्ट में हमें केवल और केवल अमेरिका ही देखने को मिलता है, जिसमें कि SpaceX और नासा के ही द्वारा इस तरह के जो रीयूजेबल व्हीकल्स हैं उनको डेवलप किया गया है। देखते हैं क्या होता है, आप लोग की क्या राय है, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड